हेलो बच्चों, आइए आप सभी बच्चों का संस्कृत पाठशाला चैनल पर हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम आपको षष्ठा लेसन की षष्ठा पाठा की प्रश्नोत्तरी करवाएंगे। बच्चों, कल इस पाठ का अनुवाद पढ़ाया था, प्रश्नोत्तरी करवाया था, लेकिन प्रश्नोत्तरी नहीं पहुंच पाई। खैर, कोई बात नहीं। आइए पुनः आज हम इसकी प्रश्नोत्तरी करवाएंगे। यदि पाठ का अनुवाद आपको समझ में आ रहा है तो फिर प्रश्न उत्तर करने में कोई भी कठिनाई नहीं पड़ती। बच्चों, पहला प्रश्न है, स्वामिनः रामकृष्णस्य जन्म कुत्र कदा च अभवत्। स्वामी रामकृष्ण का जन्म कब और कहाँ हुआ था। बच्चों, इसमें आपने पढ़ा कि स्वामिनः रामकृष्णस्य जन्म बंगेषु हुगली प्रदेशस्य कामारपुकर स्थाने 1836 ख्रीष्टाब्दे अभवत्। पूरी लाइन लिखना है। दूसरा प्रश्न था, रामकृष्णः परमहंसः कीदृशः पुरुषः आसीत्। रामकृष्ण परमहंस कैसे पुरुष थे। तो पहली लाइन में पहले शुरुआत ही बताया गया कि रामकृष्णः एकः विलक्षणः महापुरुषः। प्रश्न में आसीत है तो आप आसीत लगा सकते हैं कि रामकृष्ण परमहंस एक विलक्षण महापुरुष थे, तो विलक्षणा महापुरुषः आसीत। अगला प्रश्न है, कस्य जीवन चरित धर्माचरणस्य प्रायोगिकं विवरणं विद्यते। आंसर लिखेंगे आप, परमहंसस्य रामकृष्णस्य जीवनचरितं धर्माचरणस्य प्रायोगिकं विवरणं विद्यते। किसका जीवन चरित्र धर्माचरण के प्रायोगिक का विवरण बताता है, विद्यमान है, तो रामकृष्ण परमहंस का। अगला प्रश्न है, रामकृष्णस्य पितरौ कीदृशौ आस्ताम्। रामकृष्ण के माता पिता कौन थे। रामकृष्ण के माता पिता कैसे थे, तो तस्य पितरौ या परम हंसा रामकृष्णः माता पितरौ या पितरौ परम धार्मिको आस्ताम। परम धार्मिक थे। माता पिता परमहंस के कैसे थे, रामकृष्ण के परम धार्मिक थे। अगला प्रश्न है, एकदा भक्तेन कस्यचित् किं महिमा वर्णितः। एक भक्त ने किसकी महिमा का वर्णन किया। आंसर लिखेंगे कि एकदा केनचित् भक्तेन कस्यचित् महिमा एवं वर्णितः। अगला प्रश्न है, रामकृष्णः कथं महान् सञ्जातः। रामकृष्णः कथं महान् सञ्जातः। रामकृष्ण कैसे महान हुए। तो रामकृष्ण योगाभ्यास बलेन महान सञ्जातः। रामकृष्ण योगाभ्यास के बल से महान हुए। अगला प्रश्न, स्वामी विवेकानंदः कस्य शिष्यः आसीत्। स्वामी विवेकानंद किसके शिष्य थे। तो स्वामी विवेकानंदः रामकृष्णस्य शिष्यः आसीत्। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के परम शिष्य थे। अगला प्रश्न है, रामकृष्णस्य विषये महात्मा गांधिना किम् उक्तम्। रामकृष्णस्य विषये महात्मा गांधी रामकृष्ण के विषय में महात्मा गांधी ने क्या कहा। तो रामकृष्णस्य जीवनम
अहिंसायाः मूर्तिमान् पाठः विद्यते इति महात्मा गांधिनः उक्तम। ऐसा महात्मा गांधी ने कहा था क्या कि रामकृष्ण का जीवन अहिंसा का मूर्तिमान पाठ है। अगला प्रश्न है रामकृष्णस्य कः महान संदेशः। रामकृष्ण का महान संदेश क्या है। ईश्वरानुभवः दुःखितानां जनानां सेवया पुष्यति इति रामकृष्णस्य महान संदेशः। ईश्वर का अनुभव दुखी लोगों की सेवा से ही पुष्ट होता है। यह रामकृष्ण का महान संदेश था। रामकृष्ण सेवाश्रमाः के निस्थापिता। रामकृष्ण के सेवा आश्रम किसने स्थापित किए। रामकृष्ण सेवाश्रम किसके द्वारा स्थापित किए गए। तो रामकृष्ण सेवाश्रमाः स्वामी विवेकानंदः संस्थापिता या स्थापिता। रामकृष्ण सेवाश्रम विवेकानंद ने स्थापित किए। ईश्वरानुभवः केषां जनानां सेवया पुष्यति। ईश्वर के अनुभव से कौन लोग सेवा को समझते हैं या सेवा को जानते हैं। ईश्वरानुभवः दुःखितानां जनानां सेवया पुष्यति। ईश्वरानुभवः दुःखितानां जनानां सेवया पुष्यति। अगला प्रश्न है रामकृष्णस्य विषये केन उक्तम। रामकृष्ण के विषय में कौन सी उक्ति है। रामकृष्णस्य विषये महात्मा गांधिनः उक्तम। रामकृष्ण के विषय में किसने कहा था। तो रामकृष्ण के विषय में महात्मा गांधी ने अपनी उक्ति कही थी। कस्य जीवनम ईश्वर दर्शनाय शक्तिं प्रददाति। किसका जीवन ईश्वर दर्शन की शक्ति के लिए होता है। ऐसा कहा तो रामकृष्ण परमहंसस्य ईश्वर दर्शनाय शक्तिं प्रददाति। कस्य जीवनम अहिंसायाः मूर्तिमान् पाठः विद्यते। रामकृष्ण परमहंसः जीवनम अहिंसायाः मूर्तिमान् पाठः विद्यते। ईश्वरस्य आराधनावसरे कः सहजे समाधौ अतिष्ठत्। ईश्वरस्य आराधनावसरे कहा ईश्वर की आराधना का अवसर किसको सहज ही प्राप्त हुआ था। तो ईश्वरस्य आराधनावसरे रामकृष्ण परमहंसः सहजे समाधौ अतिष्ठत्। कः सिद्धीनां प्रदर्शनम उचितम न अमन्येत। कौन सिद्धियों का प्रदर्शन करके उचित और अनुचित को समझते हैं। परम सिद्धो अपि सह सिद्धीनां प्रदर्शनम न उचितम अमन्यत। अगला प्रश्न है रामकृष्णः कथम महान संजातः। रामकृष्णः कथम महान संजातः। तो रामकृष्णः योगाभ्यास बलेन महान संजातः। रामकृष्णः रामकृष्णः योगाभ्यास बलेन महान संजातः। कस्य कृते मानवकृताः विभेदा निर्मूलाः अजायन्त। स ईदृशः विवेकी शुद्धचित्तस्य आसीत् यत् तस्य कृते मानवकृताः विभेदाः निर्मूलाः अजायन्त। कस्य कृते मानवकृताः विभेदाः निर्मूलाः अजायन्त। किसके करने से मनुष्य द्वारा बनाए गए भेदभाव निर्मूल हो गए थे। तो रामकृष्ण परमहंसः मानवकृताः विभेदाः निर्मूलाः अजायन्त। और इसको इतना बढ़ा भी सकते हो कि विवेकी शुद्ध चित्तस्य आसीत् यत् तस्य कृते मानवकृताः विभेदाः निर्मूलाः अजायन्त। तो बच्चों यह रही आपके कल की प्रश्नोत्तरी। आइए
अगले लेसन में 1-2 पैराग्राफ आपको पढ़ा दें। बच्चों, अगले लेसन का नाम है कृष्णः गोपाल नंदना, गोपाल नंदन श्री कृष्ण। पाठ है सप्तमः पाठ, 7वें पाठ को पढ़ेंगे। बच्चों, वाचन किया जाए। सुविदितमेव श्रीकृष्णः लोकोत्तरो महापुरुषः आसीत्। अयं महापुरुषः सहस्रेभ्यः वर्षेभ्यः प्राक् उत्पन्नः अद्यापि जनानां हृदयेषु विराजमानः अस्ति। श्रीकृष्णस्य मातुलः कंसः अत्याचारी शासकः आसीत्। सः पूर्वं स्वभगिन्याः देवक्याः श्रीवसुदेवेन सह विवाहम् अकरोत्। पश्चाच्च आकाशवाण्या देवकीपुत्रेण स्वमृत्युसमाचारं विज्ञाय उभावपि कारागारे निक्षिपत्। तत्रैव कारागारे श्रीकृष्णः जातः। श्रीकृष्णस्य जन्म भाद्रपदमासस्य कृष्णपक्षस्य 8म्यां तिथौ मथुरायाम् अभवत्। मध्यरात्रे यदायम् उत्पन्नः जातः तदा आकाशे घटाटोपाः मेघाः मूसलधाराः वर्षाः अकुर्वन्। तदा रात्रि अन्धकारपूर्णा आसीत्। परं वसुदेवः पुत्रस्य रक्षार्थं सद्यो जातं तम् आदाय उत्तालतरङ्गां यमुनाम् उत्तीर्य गोकुले नन्दगृहं प्रापयत्। तत्र बाल्यादेव श्रीकृष्णः जनानां हृदयवल्लभः अभवत्। सुविदितमेव श्रीकृष्णः, भली भांत सुविदित अर्थात अच्छी प्रकार से आपको विदित है, जानते हो क्या कि श्री कृष्ण अलौकिक महापुरुष थे। लोकोत्तरो महापुरुषा अलौकिक महापुरुष थे। अयम महापुरुषा सहस्रेभ्यः वर्षेभ्यः, ये महापुरुष हजारों वर्ष पहले प्राक उत्पन्न हुए। अद्यापि आज भी जनानां हृदयेषु विराजमानः अस्ति, लोगों के हृदय में विराजमान हैं। हजारों वर्ष पहले श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और आज भी लोगों के हृदय में विद्यमान हैं। श्री कृष्णः मातुलः कंसः अत्याचारी शासकः आसीत्। श्री कृष्ण का मामा कंस अत्याचारी शासक था। सः पूर्वं स्वभगिन्यां देवक्याः, उसने पहले तो अपनी बहन देवकी का श्री वसुदेवेन सह विवाहम अकरोत्, वसुदेव के साथ विवाह किया। पश्चात और बाद में आकाशवाणी से देवकी पुत्रेण, देवकी के पुत्र द्वारा स्वमृत्यु समाचारम विज्ञाय, अपनी मृत्यु का समाचार जानकर उभावपि, दोनों को कारागारे निक्षिपत, कारागार में डाल दिया। तत्रैव कारागारे, वहीं जेल में श्री कृष्ण जाता, श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। श्री कृष्ण से जन्म भाद्रपद मासस्य, श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्षस्य 8म्यां, कृष्ण पक्ष की 8वीं तिथि को मथुरायाम अभवत, मथुरा में हुआ था। मध्यरात्रे यद आयम, मध्य रात्र में या आधी रात्र के समय जब ये उत्पन्न जाता, उत्पन्न हुए, तब तदा आकाशे घटाटोपाः, तब आकाश में घटाओं से घिरे, मेघाः, बादलों ने, मूसलधाराः वर्षा अकुर्वन्, मूसलाधार वर्षा की।
जब इनका जन्म हुआ तब बादलों ने मूसलाधार वर्षा की। तदा रात्रि अंधकार पूर्ण आसीत, उस समय रात्रि अंधकार से पूर्ण थी। परम वसुदेवः पुत्रस्य रक्षार्थम, परंतु वसुदेव ने उत्पन्न हुए अपने पुत्रस्य रक्षार्थम, रक्षा के लिए सद्योजातम, तत्काल तम, उसको आदाय उत्ताल तरंगाम, उसको लेकर ऊंची ऊंची लहरों वाली यमुनाम उत्तीर्ण, यमुना को पार करके या यमुना से उतरकर नंदगृहम प्रापयत, गोकुल में नंद के घर पहुंचा दिया। तत्र बाल्यादेव श्री कृष्ण, वहाँ बचपन से ही श्री कृष्ण जना नाम हृदय वल्लभा अभवत, लोगों के हृदय के प्रिय बन गए थे। बच्चों, कल यदि चैप्टर पूरा हो जाता 6वां लेसन तो आज 7वां करवा देते। पूर्ण कराने पर समय अधिक लग जाएगा और प्रश्नोत्तरी भी करानी है, इसलिए कल आपको यह लेसन पूरा कराकर अनुवाद प्रश्नोत्तरी करवाएंगे। पुनः आपको संस्कृत व्याकरण पढ़ाई जाएगी। आपके सिलेबस में, हिंदी के सिलेबस में जितनी व्याकरण है उतनी ही व्याकरण को हम थोड़ा थोड़ा करके रिवीजन करवाएंगे। और आप लोग अपनी पुस्तक खोल के ही पढ़ें। अनुवाद एक बार में समझ में ना आ पा रहा हो, पहले कठिन शब्दों की मीनिंग को 1-2 बार रिवीजन करें, पढ़ें, फिर उसका अनुवाद या अर्थ निकालें, सहजता पड़ेगी। और यदि आपने अनुवाद निकालना सीख लिया, अनुवाद आपने निकाल लिया, तो पूरे पाठ से कहीं से भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या संस्कृत से पूछने वाले क्वेश्चन बन जाएं तो आप हल कर लेंगे। तो बच्चों, आप थोड़ा सा प्रयास करें। बहुत ही सरल विषय और संस्कारों से युक्त भाषा है। आप संस्कृत पढ़ने की कोशिश करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और संस्कृत तो वैसे भी नहीं पढ़ रहे हो, आप पढ़ रहे हो हिंदी। हिंदी के ज्ञान के लिए इतनी संस्कृत का आना अनिवार्य होता है कि इस तरह के शाब्दिक अर्थ, इस तरह के जीवन सहित से जुड़े हुए श्लोकों का वाचन और पाठ का अनुभव होना चाहिए। इसलिए हिंदी में थोड़ा सा ही सिलेबस रखा जाता है। तो आप सभी लोग अपनी कॉपी में नोट करिए, नोट्स ज़रूर बनाएं। यदि आपके नोट्स बन जाएंगे तो आप पेपर टाइम पर सिर्फ नज़र डालते चले जाएंगे और आपको आसानी रहेगी पढ़ने में भी और समझने में भी। तो बच्चों, अब हम ज़्यादा समय आपका ना लेते हुए यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हैं। सभी बच्चों को नमः संस्कृताय, जय माता दी, जय हिंद, जय भारत।